अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सेब का मुरब्बा बना रहे हैं जो कि बहुत ही मज़े का बनने वाला है। और ये 3 किलो मैंने इस तरह के कच्चे सेब ले लिए हैं मुरब्बे वाले, और उनको मैंने छिलका उतार के रिमूव कर दिया था। ठीक है, और अब मैं आपको नेक्स्ट बाय नेक्स्ट सारा कुछ बताती जाऊँगी। आपने सारी वीडियो फुल वॉच करनी है, फिर ही आपको पता चलेगा। ये मैंने चूना लिया है, ये बाज़ार से ईज़िली मिल जाता है। और इसको मैंने 3 से 4 लीटर पानी में इसको डाल दिया। आधा किलो चूना था और 3-4 लीटर मैंने पानी लिया था। कोई ना आपने एक्स्ट्रा जो बर्तन होगा वो लेना है, क्योंकि इसका पेंट का जो दीवारों पे पेंट करते हैं ये वो वाला चूना है, इसका कलर आता है। ठीक है, ये खुला भी बाज़ार से मिलता है। और इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। अब मैं इसको छान लूँगी। ठीक है, जितने भी इसके अंदर पत्थर वगैरह हैं वो सारे रिमूव हो गए हैं। अब मैंने इस पानी के अंदर ये जितने भी एप्पल थे 3 किलो, उनको मैंने छिलका उतार के रखा हुआ था, वो इस पानी के अंदर एक पूरी रात के लिए मैंने डिप करके रखना है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आने वाली है। ये ऊपर मैं इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा ढक्कन कोई भी आपने चीज़ दे देनी है जिससे ये डिप रहे, और ऊपर ढक्कन लगा के हम पूरी एक रात के लिए सारी रात के लिए इसको रख देंगे। और अगले दिन फिर मैं आपको बताऊंगी इसके साथ करना क्या है। ये देखिए एक रात गुजर गई थी और ये देखिए सेब सारी रात इस पानी में डिप रहे थे। अब मैंने इसकी जो ऊपर एक्स्ट्रा थोड़ी सी जाग है ये उतार लेंगे, और ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, ये मैंने प्रोफेशनल जो फैक्ट्रियों में मुरब्बे की रेसिपी बनती है वैसे आपको बता रही हूँ। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया था। अब इसको मैंने इसी में पानी, चूने वाले पानी में ही इसको मैंने पकाना है। और पकाना है इसको मैंने मैक्सिमम जो है 1 घंटा मुझे लग गया था सॉफ्ट इसको सेब को होने में, और ये 1 घंटे तक पकते रहे थे। ऊपर जितनी भी जाग आती गई थी वो मैंने उतार दी थी। अब ये देखिए मैंने चेक कर लिया है, काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो गए हैं। और अब मैंने इसको जो है छान लेना है। ले पानी से भी हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, और ठंडा होने पर हम किसी कांटे की मदद से इसमें अच्छी तरह से होल कर देंगे, सुराख करेंगे। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। हम एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर तकरीबन शीरा तैयार करना है, तो मैं 2 लीटर पानी डालूँगी। उसकी वजह ये है कि आधी चीनी मैं अब ऐड करूँगी, आधी मैं अगले स्टेप में आपको बताऊँगी कि मैंने क्या किया था। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। ये 1 किलो मैंने चीनी अब डाली है, और इसका मैं शीरा तैयार करूँगी। और शीरा देखें, जब आप चीनी जो है वो बिल्कुल ही इसमें हल हो गई है, तो उसके बाद आपने इसके अंदर जितने भी सेब थे उनको मैंने कांटे की मदद से, मैं आपको पहले बता रही हूँ कि कांटे की मदद से मैंने इसके अंदर सुराख कर दिए थे सारे पूरे पूरे एप्पल को। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें सारे सेब डाल दिए शीरे में, और इनको मैंने आधा पौना घंटा इसमें पकने देना है। और ये टाटरी 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपने अगर ज़्यादा थोड़े हार्ड टाइप मुरब्बा बनाना है तो आप 2 चम्मच भी टाटरी के डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों ने खाने थे तो मैंने थोड़ा सॉफ्ट बनाना था, तो इसीलिए मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से पकने दूंगी आधे से पौने घंटे के लिए। आप देखिए जब हल्का सा शीरा जो है वो बनना शुरू हो जाए एक तार, तो फिर आप चूल्हा बंद कर दीजिए, इसको ठंडा होने दीजिएगा, और इसको किसी मलमल के कपड़े से ढाँप दीजिएगा। इसमें कोई भी भाप का पानी नहीं होना चाहिए। इसको एक रात के लिए मैं डीप रहने दूंगी। उसके बाद एक रात गुजर जाने के बाद मैं इसमें से एप्पल सेब जो है वो बाहर निकाल लूँगी किसी बर्तन में, और इसी शीरे को हम दोबारा, मैं बताती हूँ कि हमने इसके साथ करना क्या है। वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, बहुत ही मज़े का। ये वाली रेसिपी आपको किसी ने भी यूट्यूब पर नहीं बताई होगी जो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो 1 किलो चीनी थी वो दोबारा मैं ऐड इसमें कर रही हूँ। टोटल 2 किलो चीनी मैंने इसमें ऐड की है। उसी शीरे में मैंने चीनी ऐड कर दिया, और मुसलसल चम्मच चलाते रहना। चूल्हा हमने ऑन कर देना ताकि हमारी चीनी जो है वो नीचे बिल्कुल ना लगे। और हमने इसको चीनी जब शीरे में बिल्कुल हल हो जाएगी, ये देखिए आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं, फिर हमने इसमें जितने भी एप्पल डिप रात एक पूरी रहे थे वो वाले शीरे में हमने इसको दोबारा इसके अंदर ऐड कर देना। ये हमारा लास्ट काम है जो हम इस मुरब्बे के साथ कर रहे हैं। थोड़ा मेहनत वाला काम था। रेसिपी में तो ये बस ऐसे ही लगता है कि जैसे आँख बंद की और आँख खोली तो मुरब्बा तैयार हो गया, लेकिन बड़ी मेहनत का काम है जनाब ये। और ये देखिए इसको मैंने इसमें शीरे में दोबारा ऐड करने के बाद आधे घंटे के लिए फिर मैंने इसको पकने छोड़ देना है। और ये देखिए अब जब ये 2 तार बनना शुरू हो जाएगी ना, पहले 1 तार बनती है, फिर 2 तार जब बनना शुरू हो जाएगी तो फिर हमने चूल्हा बंद कर देना। समझ लीजिएगा कि हमारा मुरब्बा माशाल्लाह से तैयार हो गया है, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। कोई भी ऐसे चीज़ से, ढक्कन से इसको ढाँपना नहीं है जो इसमें पानी जाए भाप का। बड़े एहतियात से ये आपने चीज़ नोट रखनी है। और माशाल्लाह से हमारा सेब का मुरब्बा ये देखिए तैयार है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को
लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल के बटन को ऑन करना, ताकि इंशाल्लाह मेरी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती जाए अच्छी अच्छी। ये देखिए मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से इतना मज़े का सेब का मुरब्बा बना है। और आप अगर किलो या 2 किलो करना चाहते हैं, उसी हिसाब से आपने बाकी चीज़ें भी कम करते जाना है। और ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी बना है। दुआओं में मुझे याद रखना है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट कोई अच्छी सी रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे इस वक्त आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं इसी तरह की आपके साथ बहुत सी मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपका जब मुरब्बा तैयार हो जाए तो आपने इसको किसी जार में, किसी बर्तन में डाल देना है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़े का मुरब्बा बन गया है। अभी बहुत गर्म है, ठंडा होने पर आपने इसको खाना है और ट्राई भी ये मेरी रेसिपी करनी है और मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।